Yes. यस बेटा, गुड इवनिंग। स्टार्ट करते हैं बेटा लीनियर इनइक्वालिटीज। पहले थोड़ा सा ब्रीफिंग कल वाला लेक्चर, फिर आपके डाउट्स लेते हैं। लीनियर इनइक्वालिटीज। कल जो आपको बताया गया था थोड़ा सा ब्रीफ करते हैं बेटा। एक तो आपको केजी टू 10th क्लास एक चार्ट बताया गया था बेटा, जो आपको आना चाहिए। सबसे पहले केजी क्लास में नेचुरल नंबर सिखाए जाते हैं, विच वी यूज फॉर काउंटिंग 1 2 3 4 5। फिर होल नंबर सिखाए जाते हैं, उसमें 0 1 2 3 4 5। फिर इंटीजर सिखाए जाते हैं, जेड या आई कहते हैं इंटीजर्स, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3। फिर रैशनल नंबर सिखाए जाते हैं, क्यू। रैशनल नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्मेट में लिखे जा सके। जो पी बाई क्यू के फॉर्मेट में ना लिखे जा सके उसका नाम इरेशनल था। रैशनल है चाहे इरेशनल है, उसका नाम रियल है। ठीक है, रैशनल है चाहे इरेशनल है, केवल इसी में ब्रैकेट्स का यूज कर सकते हैं, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। बाकी में किसी इंटरवल का यूज नहीं होगा। फिर से बताते हैं, सबसे पहले नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, फिर होल नंबर्स 0 भी आ जाता है, फिर इंटीजर्स, फिर रैशनल, फिर इरेशनल। रैशनल है चाहे इरेशनल है, उसको रियल कहते हैं। रैशनल है चाहे इरेशनल है, उसको रियल कहा जाएगा। देखिए बेटा, सबसे पहले नेचुरल नंबर विच वी यूज फॉर काउंटिंग 1 2 3 4 5 6, फिर होल नंबर्स, फिर इंटीजर्स, फिर रैशनल, इरेशनल, रियल। ये 6 पॉइंट्स बोर्ड पे लिखे हैं। आपको कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। इन 6 पॉइंट्स में आपको कोई डाउट है तो नंबर पूछिए आप। नेक्स्ट देखें बेटा, नेक्स्ट आपको ये बताया गया था, कुछ ग्राफ्स बताए गए थे आपको, नंबर लाइन। आज होमवर्क चेक कर रहे थे, होमवर्क के अंदर काफी बच्चों ने नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन नहीं किया हुआ था, वो करना चाहिए। फर्स्ट क्या है, कई बार वो पूछता भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो। कल हमने ये एग्जांपल ले, कल वाले एग्जांपल फिर से ले रहे हैं।
जो कर लिए गए थे एग्जाम्पल, x माइनस 1 2 3 है और x नेचुरल है, ये आपको पता होना चाहिए बेटा। सेकंड भी यही लिया था, x सच दैट माइनस 1 2 3 है, लेकिन x जो है वो रियल से बिलोंग करता है। माइनस 1 2 3 और नेचुरल है। माइनस 1 से 3 तक जाएंगे तो माइनस 1 के बाद 0 1 2 3, उसमें जो नेचुरल नंबर है वो लेने हैं, तो आपको डॉटेड लाइन ड्रा करनी है। डॉटेड लाइन को बड़ा ड्रा करेंगे। आज जैसे होमवर्क चेक कर रहे थे बच्चों का, तो उन्होंने छोटी सी लाइन ड्रा की है, वो नहीं करनी। या 0 है, लेकिन 0 आपकी कंसीडरेशन में नहीं है, 1 है, 2 है, 3 है, 1 2 3, तो देखने वाले को पता लग जाएगा कि इसके अंदर केवल 3 ही नंबर इंक्लूडेड हैं, जिनको हमने डार्क किया है, 1 2 और 3, 1 2 3 3 ही नंबर। सॉल्यूशन सेट लिखें तो ब्रैकेट करनी लगानी है इसमें 1 2 3, सिर्फ स्मॉल ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट तो रियल नंबर में लगेगी और किसी में नहीं लगेगी। 1 2 3 याद रखना। इसके अंदर था माइनस 1 2 3, इसके अंदर हम सेट फॉर्म में तो नहीं लिख सकते, ग्राफ बनाए तो एक कंटीन्यूअस ग्राफ, माइनस 1 इंक्लूडेड नहीं है, 3 इंक्लूडेड है, तो 3 को डार्क सर्कल कर देंगे, माइनस 1 से 3 तक इसको हाईलाइट। इसमें करली ब्रैकेट के द्वारा इसमें कितने नंबर हैं, इनफाइनाइट, तो लिख नहीं सकते, इंटरवल में लिखेंगे पहले माइनस 1 और 3, इसके साथ स्मॉल इंक्लूडेड नहीं है, 3 इंक्लूडेड है तो क्लोज ब्रैकेट, स्मॉल ये इंक्लूडेड नहीं है, ये इंक्लूडेड है तो 3, इसके साथ इक्वल का साइन नहीं है, ये सेकंड जो आपको कल भी बताए गए थे। फिर है x, फॉर एग्जांपल x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1 एंड x बिलोंग्स टू इंटीजर, तो नंबर लाइन डॉटेड लाइन बेटा, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1 तो माइनस 1 इंक्लूडेड है, 0 इंक्लूडेड है, 1 इंक्लूडेड है, 2 इंक्लूडेड है एंड सो ऑन, 3 डॉट्स यहां लगा दिए, इस तरीके से डॉट्स चलते हैं। माइनस 1 इंक्लूडेड है, 0 इंक्लूडेड है, 1 इंक्लूडेड है, 2 इंक्लूडेड है, तो जो इंक्लूडेड है उसको डार्क सर्कल के द्वारा, बड़े सर्कल डार्क सर्कल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। नंबर लाइन और सेट्स में लिखा जाएगा माइनस 1 0 1 2 3 अप टू इंफिनिटी, तो इसको कोशिश कीजिए सीरीज में लिखिए, ये नहीं कि 2 के बाद माइनस 1 एंड सो ऑन का मतलब 2 के बाद माइनस 1 थोड़ी आएगा, माइनस 1 0 1 2 एंड सो ऑन अप टू, यही ग्राफ ये भी यही था, माइनस 1 2 3, ये ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1, अब भी ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1, x such that x greater than equal to minus 1, लेकिन x belongs to real, x real से बिलोंग करता है, तो क्या करेंगे, इसमें कंटिन्यूअस लाइन होगी बेटा, x greater than equal to minus 1 है, ये minus 1 टू इंफिनिटी, इसमें ये ब्रैकेट नहीं डाल सकते, करली ब्रैकेट, माइनस 1 इंक्लूडेड है तो बड़ी ब्रैकेट अप टू इंफिनिटी, तो 1 2 3 4 5 6 ये लिखते हैं, 7 ये 8 ये 9 और ये 10, कल काफी डिटेल में बता दिए थे, अब थोड़ी सी ब्रीफिंग की गई है, कोई डाउट है तो आप पूछिए, नोट कर लीजिए बेटा, कोई डाउट है तो पूछ लो आप। थर्ड में थर्ड यस बेटा, थर्ड को इंटीजर कहा गया है, जेड या आई इंटीजर्स, थर्ड क्या है, इंटीजर्स, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, और पूछे भाई नंबर, इंटीजर्स का मतलब पता है बेटा, जितने नेचुरल है वो, 0 या होल नंबर्स और उनके नेगेटिव्स। और पूछिए बेटा ग्राफ में कोई डाउट, आज कुछ बच्चों ने ग्राफ नहीं बनाया हुआ था बेटा जो सॉल्यूशन है, लेकिन कई बार ग्राफ पूछा जाता है, भी ड्रा द ग्राफ रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑफ नंबर लाइन, जो बोर्ड पे लिखा है, बोर्ड को 10 स्टेप्स में हमने डिवाइड कर दिया, 10 सर्कल्स में, आपको डाउट पूछना है अगर कोई डाउट है तो।
तो बेसिक्स आपको बहुत अच्छे ढंग से क्लियर होने चाहिए। पूछिए बेटा कोई डाउट है तो। और जो सॉल्यूशन आप हमें व्हाट्सएप कर रहे हैं आंसर जरूर चेक करा करें बेटे। कहीं कोई डाउट है तो रेगुलर डाउट्स ले रहे हैं, डाउट्स पूछें आप। नेक्स्ट देखिए बेटा, फिर अगर सब क्लियर है तो नेक्स्ट इज, ये तो ब्रीफिंग जो आपको यूज होंगे, नेचुरल क्या है, नंबर लाइंस पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट देखिए भाई, ट्रिक क्या, सॉल्विंग द ग्राफ्स इन लीनियर इनइक्वालिटीज। रब कर रहे हैं बेटा ये ट्रिक फॉर सॉल्विंग लीनियर इनइक्वालिटीज। ट्रिक फॉर सॉल्विंग लीनियर इनइक्वालिटीज, एलआई लीनियर इनइक्वालिटीज। लीनियर का क्या मतलब बताया था बेटा, इन वन वेरिएबल एक्स प्लस बी। इनइक्वालिटीज का मतलब चौंच बंद है तो लेस, चौंच खुली है तो ग्रेटर सी। एक्स प्लस बी लेस देन सी है, ग्रेटर देन सी। ट्रिक क्या है, इसको सोल्व करने का सेम वही मेथड है, सेम मेथड जो हम 10th क्लास में, सोल्व का मतलब एक्स निकालना, जो हम 10th क्लास में करते थे। बट आपको क्या ध्यान रखना है, अगर आप डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे बाय नेगेटिव ओनली, डिवाइड या मल्टीप्लाई केवल नेगेटिव से करेंगे, देन साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंजेस। तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो, मीनिंग लेस का ग्रेटर और ग्रेटर का लेस होता है। देखिए आपको सॉल्व वैसे ही करना है जैसे 10th क्लास में करते थे, लेकिन डिवाइड या मल्टीप्लाई नेगेटिव से करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, मीनिंग लेस का ग्रेटर, ग्रेटर का लेस हो। फॉर एग्जांपल आपको पता है -10 और -100 में क्या रिलेशन, ये है 0 -10 -100। -10 राइट हैंड साइड में आता है तो ग्रेटर है, बट अगर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, -20 इज ग्रेटर देन -200 ग्राफ में देखेंगे तो ऐसे। लेकिन अगर मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, -2 करेंगे, टू से करेंगे तो कोई चेंज नहीं क्योंकि पॉजिटिव है। -2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, ये 20 और ये 200, तो अब ग्रेटर नहीं रहेगा, ये लेस हो जाएगा। कोई डाउट फर्स्ट बॉक्स में, सेकंड बॉक्स में, थर्ड बॉक्स में? नंबर पूछे आप, इसी बॉक्स में कोई डाउट है तो नंबर बोले आप, नंबर पूछिए। इसी बॉक्स में कोई डाउट, बॉक्स में कोई डाउट है तो बोले। अब कर रहे हैं बेटा, फिर अब कल आपको इतना ही बताया गया था। अब आप, कल हमने आपको फर्स्ट 2 एग्जांपल्स दिए थे, फर्स्ट 4 क्वेश्चन। इसमें किसी बच्चे का कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हैं। फर्स्ट 2 एग्जांपल और 4 क्वेश्चंस में कोई डाउट है तो पूछिए आप। फर्स्ट 2 एग्जांपल 4 क्वेश्चंस। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लेते हैं बेटा। कल जो एग्जांपल, पहले एग्जांपल कंप्लीट करते हैं, तो इसका मतलब बहुत अच्छा करा रहे हैं, किसी बच्चे का कोई डाउट नहीं।
थर्ड एग्जांपल देखिए भी, थर्ड सेम वही मेथड है जैसे 10th में करते थे, सिर्फ क्या ध्यान रखना है, जब आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है अगर वो नेगेटिव से करते हैं। थर्ड एग्जांपल देखें, थर्ड एग्जांपल इज सोल्व करें। सोल्व का मतलब अननोन x निकालने हैं। 4x plus 3 is less than 6x plus 7। ये क्वेश्चन है बेटा। अगर 10th क्लास होती, 10th क्लास का क्वेश्चन कैसे बनता है ये, 4x plus 3 is 6x plus 7, इक्वल का साइन होता। अब इनइक्वालिटीज है जो इक्वल का साइन नहीं है। 10th क्लास में ये क्वेश्चन आप अपने दोस्त से पूछते, मॉर्निंग असेंबली में पूछते, तो क्या पूछते हैं भाई, ऐसा नंबर बता जिसको 4 से मल्टीप्लाई करें, मैथ की पजल जैसे आप मैथ की पहेलियां पूछते हैं। ऐसा नंबर बताओ जिसको 4 से मल्टीप्लाई करके प्लस 3 करें, वो किसके इक्वल है, उसी नंबर को 6 से मल्टीप्लाई करके प्लस 7 करें। एक नंबर ऐसा बताओ जिसको 4 से मल्टीप्लाई करके प्लस 3 करें, वो किसके इक्वल है, उसी नंबर को 6 से मल्टीप्लाई करके 7 प्लस कर दें। तो टीचर ने आपको क्या बताया हुआ है, ये बताया हुआ भाई x एक तरफ ले आओ, बिना x दूसरी तरफ ले। इसमें भी यही करेंगे। फिर -2x इक्वल टू 4, x इक्वल टू -2 से डिवाइड कर देंगे तो -2 आ गया। डिवाइड बाय नेगेटिव करेंगे तो यहाँ साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पुट करके देखो, -8 + 3 -5, -12 + 7 -5। तो ये मैथ की पजल का आंसर था। 10th क्लास में ये करते हैं। तो आपको ये पता लगना चाहिए कि आप +1 क्लास के अंदर आ गए। ठीक है बेटा, करेंगे कैसे आप फर्दर, इसको कैसे करेंगे। तो करेंगे कैसे बेटा, कैसे करेंगे, x एक तरफ शिफ्ट कर देंगे तो क्या बेटा साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगा जैसे 10th में करते थे? नहीं, क्यों नहीं होगा? 6x यहाँ माइनस किया, कोई डिवाइड या मल्टीप्लाई नहीं किया। प्लस माइनस में कोई चेंज नहीं होगा, डिवाइड या मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x यहाँ पे माइनस होगा, कोई डिवाइड नहीं होगा, 3 यहाँ पे माइनस होगा, कोई डिवाइड या मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो कुछ चेंज नहीं होगा। -2x इज लेस देन 4। अब हमें तो x चाहिए तो -2 को उधर लेके जाएंगे तो -2 से डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड बाय माइनस। लेकिन जब आप माइनस से डिवाइड करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है, यानी x ग्रेटर देन क्या आ गया, -2, x ग्रेटर देन -2 आंसर। अब आप अपने दोस्त से क्या पूछ रहे हैं भी, ऐसा नंबर बताओ जिसको 4 से मल्टीप्लाई करके 3 प्लस करें तो वो किससे लेस है, उसी नंबर को 6 से मल्टीप्लाई करके +7 करें। 4 से मल्टीप्लाई करके 3 प्लस करें तो वो लेस है 6x + 7 से, तो x ग्रेटर देन -2 आ गया। कोई डाउट? अब इसमें ये नहीं लिखा हुआ कि x नेचुरल है, इंटीजर है, रैशनल है,
कुछ नहीं लिखा हुआ, कुछ नहीं लिखा हुआ तो हम रियल मान के चलेंगे। अंडरस्टूड है? अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो उसको हम रियल मानेंगे, तो ये रियल है x ग्रेटर देन -2, तो आंसर क्या आ जाएगा? x ग्रेटर देन -2 का क्या बनेगा? अगर आप रियल है, इसको हम इस ब्रैकेट्स में तो लिख नहीं सकते -2 -1 0, क्यों? इनके बीच में भी 0 और 1 के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर है, -1 0 के बीच में भी इनफाइनाइट। ग्राफ ड्रा करेंगे कंटीन्यूअस लाइन, -2 कहीं ना कहीं है अप टू इंफिनिटी, इसको डाल कर इस ढंग से लिख सकते हैं, इंटरवल में लिखेंगे, लोअर लिमिट -2 है, अपर इंफिनिटी है, ये भी इंक्लूडेड नहीं है, इंफिनिटी तो इंक्लूडेड होता ही नहीं है। 5th 6th 7 नंबर बोले आप, नंबर पूछिए बेटा। किसी बच्चे को कोई डाउट है किसी कंसेप्ट पे तो नंबर पूछें आप। सर 5th बताते हैं बेटा, x ग्रेटर देन -2 है, तो -2 से ग्रेटर नो डाउट -1 भी है, 0 भी है, 1 भी है, पर ऐसे लिखेंगे तो 0 और 1 के बीच में भी कई नंबर है, 0 0.1 0.11 0.111, तो वो लिख तो नहीं सकते हम, -2 -1 के बीच भी इनफिनाइट है। हाँ, अगर ये नेचुरल या इंटीजर होते तो जंप करके लिख सकते थे, अब तो नहीं लिख सकते, तो इस करली ब्रैकेट में हम नहीं लिख सकते, वो तो सेट नोटेशन को लिख सकते हैं, रियल नंबर को तो इन ब्रैकेट्स में लिखना पड़ेगा। तो 5th स्टेप ऐसे नहीं लिखेंगे। 6th 7th आज कॉपी चेक कर रहे थे, एक दो बच्चों ने इस नोटेशन से लिखा हुआ था, वो गलत है। रियल नंबर है तो आपको ब्रैकेट्स का ही यूज करना पड़ेगा बेटा। और पूछिए। और अगर कुछ नहीं दे रखा, जैसे इस क्वेश्चन में नहीं दे रखा कि एक्स नेचुरल है, इंटीजर है, रैशनल है, तो आपको मानना पड़ेगा कि एक्स जो है इस पे रियल है। और पूछिए डाउट इसमें। तो काफी सिंपल तरीके से आपको एक्सप्लेन किया है, 10 से लिंक करके एक्सप्लेन किया है। क्लास में तो कई फार्मूले बताएंगे, वे प्लस करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई कोई जरूरत नहीं, वही काम करना है जो 10th में करते थे, बस जो 10th में करते थे वही काम करना है। केवल क्या ध्यान रखना है, अगर आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं नेगेटिव से, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, लेस है तो ग्रेटर आ गया, ग्रेटर होता तो लेस आ गया। अब पूछिए स्टेप्स। तो मैथ बहुत आसान, जैसे आप करेंगे अच्छे ढंग से, साथ साथ 10th से अलग कोई थ्योरम वगैरह नहीं है इसके अंदर, ना +2 में होगी। +2 का मैथ इवन +1 से भी आसान है, इससे और ज्यादा आसान, बोर्ड क्लास का आसान रहता है, स्कूल क्लास का थोड़ा सा मुश्किल रहता है। नेक्स्ट बता रहे हैं बेटा फिर फोर्थ क्वेश्चन, वही करना है जो 10th में करते थे, 4th 5th 6th ये सब आपको एक्सप्लेन करते हैं बेटा। 4th एग्जांपल, फोर्थ इज आप देखिए बेटा, दिस वन इज 5 minus 2x divided by 3 is less than equal to x by 6 minus 5। इसको सोल्व करें, कुछ नहीं लिखा हुआ तो क्या मान के चलेंगे, x बिलोंग्स टू रियल है, ये मान के चलेंगे, जनरल नॉलेज, ये मान के चलेंगे x रियल। 10th क्लास होती तो कैसे करते हैं, 10th क्लास 5 minus 2x over 3 equal to x by 6 minus 5, तो क्या करते हैं आप, पहले एलसीएम लेते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते, ऐसे अब कर लेंगे। एलसीएम लेना, एलसीएम ले लो या मल्टीप्लाई बाय 6 कर दो, वो एलसीएम लेके फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, ताकि ये फ्रैक्शनल खत्म हो जाए, तो बस मल्टीप्लाई बाय 6,
एलसीएम लेके भी कर सकते थे। तो 6 से मल्टीप्लाई करना है, +6 से, -6 से करते तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता, अब तो +6 से करना है। 6 से कर रहे हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 × 5 - 2x, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, x - 5। ये फर्स्ट है। फिर से देखिए, वही काम करना है जो आप 10th में करते थे। 10th में तो होता था 5 - 2x/3 = x/6 - 5, इक्वल का साइन होता था। अब लेस का है। 10th में क्या बताया था, टीचर कहता था एलसीएम ले लो, 6 एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई। मीनिंग क्या था, वो फ्रैक्शनल को खत्म करना चाहता था। एलसीएम चाहे ना लो तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे 10th में करते थे। वही काम अब कर रहे हैं। फिर क्या है, x एक तरफ, बिना x एक तरफ, ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप। x को एक तरफ रखना है, ये x है, ये x है, इधर शिफ्ट कर दो। साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, ये माइनस है, लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर रहे, प्लस माइनस कर रहे हैं। ये तो फोर्थ, -5x इज लेस देन इक्वल टू -40। नेक्स्ट, तो जैसे 10th में करते थे, x एक तरफ बाकी दूसरी तरफ, वैसे ही अब कर रहे हैं। सिर्फ एक ही चीज ध्यान रखनी है, डिवाइड या मल्टीप्लाई नेगेटिव से करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। अब देखो, -5x इज लेस देन इक्वल टू -40 है, फोर्थ स्टेप ये है। डिवाइड बाय -5 करेंगे, हमें तो केवल x चाहिए, तो -5 से डिवाइड जैसे ही करेंगे तो लेस का ग्रेटर बन जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 8 आ जाएगा। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए। इसको आप ये नहीं लिखेंगे डेंजरस कि 8 लिख दिया, 9 लिख दिया, 10 लिख दिया, तो 8 और 9 के बीच वाले नंबर कहाँ गए। रियल के केस में आप ये ब्रैकेट्स नहीं लगा सकते, आपको ओपन या क्लोज इंटरवल में ही लिखना पड़ेगा। यानी आप नंबर लाइन ड्रा करो कंटिन्यूअस, 8 कहीं ना कहीं आएगा, कहीं पे भी, यहाँ 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 कहीं पे भी एक जगह मार्क कर सकते हैं, 8 टू इसको डाल दो आंसर। और आंसर क्या लिख सकते हैं, एक आंसर ये हुआ ग्राफिकली, अगर इंटरवल में लिखते तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट, एक आंसर ये होगा। जो स्टेप्स बोर्ड पे लिखे हैं आप नंबर पूछ सकते हैं बेटा। सर ये इसको रियल क्यों माना था, x को? है बेटा, सर x को रियल क्यों माना था? x को रियल क्यों मानना था? यस, x को रियल इसलिए मानना बेटा, ये अंडरस्टूड। अगर कुछ नहीं कह सकते तो जनरल केस ले लेंगे। जनरल केस का मतलब क्या होता है, उसमें सभी नंबर आ सकते हैं, रियल भी, इंटीजर भी, नेचुरल भी। तो रूल है उसमें सभी नंबर अलाउड है, या तो पर्टिकुलर का भी नेचुरल लेना है, इंटीजर लेना है, नहीं तो सुपर सेट लेंगे। सुपर सेट समझ गए, जो सबसे बड़ा सेट है रियल, वो मान के चलेंगे। अगर कुछ नहीं कहा हुआ है तो, इसमें कुछ भी स्टेटेड नहीं था, पिछले क्वेश्चन में भी नहीं था, तो क्या मान के चलेंगे, रियल। करना वही है जो 10th में आप लीनियर इनइक्वालिटीज करते थे, लीनियर इक्वेशंस करते थे 10th में, 9th में, 8th में करते थे, वही काम अब कर रहे हैं। एलसीएम लेके करना चाहो वो कर दो। मेन चीज तो ये कि डिवीजन को खत्म करना है, फ्रैक्शनल्स को ना करो तो 5/3 ऐसे भी ले सकते थे। इसको क्या लिख सकते थे, 5/3 - 2x/3 x/6 - 5, x एक तरफ बाकी एक तरफ, तब भी हो जाता। और पूछे डाउट नंबर, और कोई डाउट है तो नंबर पूछना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट देखें बेटा, 5th हो जाएगा। 6th देखिए, 6th इसी टाइप का क्वेश्चन है, बताते हैं आपको। 6th नंबर रब कर रहे हैं बेटा, ये बुक से थोड़ा अलग, बुक में एलसीएम लेके किया जाए, सीधा 4 से कर देंगे। 6th बताते हैं आपको। 6th नंबर, Sixth is
3x minus 4 by 2 is greater than equal to x plus 1 by 4 minus 1. इसको सोल्व करना है. सोल्व मीनिंग x की वैल्यू निकालना. सोल्व का क्या मतलब है? x की वैल्यू निकालनी है. इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो इसको भी क्या मान के चलेंगे? रियल मान के चलेंगे इसको भी. तो करेंगे कैसे? देखिए बेटा, बुक में एलसीएम लिया हुआ है, एलसीएम ले सकते हैं. जैसे इक्वल का साइन होता था 10th में, वैसे ही करेंगे. एलसीएम ले लो. मेन थिंग तो क्या है, फ्रैक्शन खत्म होनी चाहिए. तो 2 4 1 का एलसीएम जो है उससे थ्रू आउट मल्टीप्लाई. 2 4 1 का एलसीएम 4 से मल्टीप्लाई बाय 4 थ्रू आउट सब देंगे थ्रू आउट. तो इसमें जो है साइन ऑफ इनफिनिटी चेंज नहीं होगा क्योंकि प्लस 4 है. तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ट्वाइस 3x minus 4 आ गया. 4 से मल्टीप्लाई करेंगे x plus 1 minus 4 आ गया. फर्स्ट स्टेप ये है. x एक तरफ बाकी दूसरी तरफ. तो x क्या क्या है? 6x minus x एक तरफ, बाकी दूसरी तरफ 1 minus 4 minus 8 था इधर. तो 5x is greater than equal to प्लस के 9 है, माइनस के 4 है, प्लस वाला अलग, माइनस वाला अलग. कैलकुलेशन आपको पता है. तो x greater than equal to 1. 3 स्टेप, 4th स्टेप, कोई डाउट है तो बोलो. तो बिल्कुल आसान. शब्दों में कहें तो ऐसा नंबर बताओ जिसको 3 से मल्टीप्लाई करके -4/2 करें, वो ग्रेटर देन, चौथफुल है तो ग्रेटर आए या इक्वल आए, उसी नंबर प्लस 1/4 -1. तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ गया. तो इसका ग्राफ बनाया जाए. तो 1 तो यहाँ आ गया, कहीं ना कहीं होगा. यहाँ ले लो 1, यहाँ ले लो कहीं. अब इसको डाल दो. ये आंसर हो गया रिप्रेजेंटेशन. और एक आंसर क्या होगा? 1 2 लोअर लिमिट 1 2 इनफिनिटी के साथ ओपन ब्रैकेट. 6 स्टेप्स बोर्ड पे आप नंबर पूछ सकते हो. 6 स्टेप्स बोर्ड पे लिखे हुए हैं. आपको नंबर पूछना है तो नंबर पूछा जा सकता है 6 स्टेप्स के अंदर. एक बार बेटा फिर से ज्वाइन करेंगे. हमें मीटिंग टाइम इसमें ओवर हो रहा है. एक बार फिर से ज्वाइन करेंगे.